चाचा कितना उम्र हो गया? 75 साल लगभग। 75 साल में कितनी बार भाजपा को वोट दिए हैं? ईमानदारी से बताइए। मैं एक बार भी नहीं दिया। आज तक भाजपा को नहीं दिए? मैं दूंगा भी नहीं। काहे नहीं दिए? रेसिंग का घोड़ा मेरे आँख के सामने नहीं है। रेसिंग का घोड़ा मुझको मिल जाएगा तो मैं इनसे पीछा छोड़ा लूंगा। तो आज सपा वालों को तो वोट देना पड़ा। बिल्कुल कतई सपोर्ट। मैं इनको खास तक नहीं डालूंगा मैं। देखिए चाचा, आप बोला कि हमारा झांझ उखड़ ही गा सही बोले कि तो हमका हक है ना। राष्ट्र बनने से कुछ नहीं होने वाला। वो उनके पास ताकत है, आप बना भी सकते हैं। आपके पास ताकत है तो आप बना ले। हमारे पास ताकत रही हम अपना बना लेंगे। आप अगर आपके देखिए चाचा कह रहे हैं कि हमारे पास ताकत रहेगी, मतलब इनके पास ताकत रहेगी तो ये अपना बना लेंगे। मतलब चाचा मुस्लिम है, अगर चाचा के पास ताकत रहेगी तो भारत को चाचा इस्लामिक कंट्री बना लेंगे। मतलब चाचा आने वाले टाइम में जो है ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाना है। 7 साल का मैं टाइम दे रहा हूँ। मैं 7 साल के बाद अपने ओवैसी के साथ चला जाऊंगा। फूलपुर उपचुनाव किसके पाले में जाने वाला है? भाजपा जीतेगी, सपा जीतेगी, या फिर जो है बीएसपी जीतेगी, या फिर आज़ाद समाज पार्टी नई नवेली जो पार्टी बनी है, चंद्रशेखर आज़ाद जो सांसद है नगीना से, उनकी पार्टी। आइए बात करते हैं, यहाँ पर जो है वरिष्ठ लोग हैं, उन लोगों से। ये चचा हैं, मुसलमान हैं ये, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर और भी सारे लोग हैं, दिखा दीजिए, सबसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो बैठेंगे, पहले हम चाचा को देख सकते हैं। चाचा चाय की चुस्की लेने में मस्त हैं। चाचा चाय पीने में एकदम जो है बिजी हैं। चाचा चाय की चुस्की ऐसे ले रहे हैं जैसे काफ़ी दिनों बाद चाय पी रहे हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? शाबान खान। कहाँ से हैं? यही मलामा बुजुर्ग। क्या करते हैं चाचा आप? अब क्या, आप तो 75 साल का हो गया, अब रिटायर बुद्धू, अब बैठकी हो गई है। अब कुछ आप कुछ करने के काबिल नहीं हूँ। कोई कुछ काम नहीं करते? घरेलू काम मतलब थोड़ा मोड़ा कर लेता हूँ तो राहत मिल जाती है। हाँ। अच्छा, टोपी ना लगाते तो पता भी नहीं चलता मुस्लिम है कि नहीं। हाँ नहीं, ये बता रही है ना। अच्छा, दाढ़ी बता रही है। दाढ़ी तो आजकल हिंदू भी रखने लगे चाचा। रखने लगे हैं, फिर भी उसमें मतलब बदलाव रहता है, फर्क रहता है। अच्छा, कैसे फर्क रहता है? इस्लाम जो है किसी की मुसाबियत नहीं करता है। हाँ। इस्लाम जो है किसी से मेल खाने के लिए कहता नहीं है। हाँ। मिसाल के तौर पे आप कड़ा पहनते हैं तो हम पहन नहीं सकते। हम तो नहीं पहनते चाचा, देख लो। तो आप नहीं पहनते तो मैं आपकी मुसाबियत भी तो नहीं कर रहा हूँ ना। मैं अपना रखता हूँ। अच्छा अच्छा। हिंदू बताइए। हिंदू भाई बड़े मोच रखते हैं। हाँ। हम लोग इसको आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं रखते। इसको बढ़ा नहीं सकते। हाँ। इसमें जो है वायरस रहता है। हाँ। पानी में डूबता है। इसमें भी तो वायरस रहता है। ये जो डरी ये वायरस रहता है। ये पानी में नहीं जाता है। हाँ। ये पानी में नहीं जाता, पानी में ये जाता है। अच्छा अच्छा। तो अच्छा बताइए, फूलपुर उपचुनाव का जो है बिगुल किधर जा रहा है? पार्टियां मतलब 2 पार्टियां मजबूत पार्टियां हैं जो रेसिंग वाले घोड़े होते हैं। रेसिंग का जो क्या यहाँ पब्लिक हमारा। अच्छा, 2 पार्टियों में लोग भी बेवकूफ़ नहीं है। हाँ। लीडर जो है अक्लमंद है, चलो मान लिया मैं। हाँ। लेकिन हम लोग भी बेवकूफ़ नहीं है। हाँ। किसी के बहकाए भटकाने में नहीं आते हैं। हाँ। रेसिंग वाले घोड़े पे हम दांव लगाते हैं। रेसिंग घोड़ा तो यहाँ पर जो है दीपक पटेल हैं। दीपक पटेल है रेसिंग घोड़ा। रेसिंग दीपक पटेल को मैं मान सकता हूँ। हाँ। लेकिन दूसरा भाजपा है, सत्ताधारी है, तो सत्ताधारी तो रेसिंग में हमेशा रहते हैं। तो रेसिंग घोड़ा अगर देखा जाए तो फिर भाजपा ही है। तो का मुसलमान भाजपा को नहीं देगा वोट? क्या मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देता? मुझको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, भाजपा से न कांग्रेस से। मुस्लिम बिरादरी को किसी से भी कोई बैर नहीं है। हाँ। सिर्फ तुम लड़ाओ झगड़ाओ नहीं। हाँ। हिंदू मुस्लिम न करो। हाँ। देश को न बांटो। गांधी और नेहरू के देश जो उनका अरमान था, जो उनके दिल में बातें थी कि हमारा देश किस तरह का हो, उस तरह का आप करो। हम किसी के साथ भी हैं, भाजपा के साथ भी हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर ये सब करोगे, लड़ाने वाला करोगे, तो बिल्कुल कतई साथ नहीं दूंगा। भाजपा तो बोलती है मुसलमानों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे कर हैं। रही है, का देख नहीं रहा हूँ, कर रही है, लेकिन बेवकूफ़ बनाती है ना कहना पब्लिक को। अच्छा अच्छा। पब्लिक को तो पब्लिक को बेवकूफ़ समझती है। कैसे चाचा, कैसे? पब्लिक को बेवकूफ़ इस तरह से समझती है कि वो अपने को अक्लमंद समझते हैं, हम लोगों को बेवकूफ़। हम लोग बेवकूफ़ वकूफ़ नहीं है। हाँ। हम सिर्फ उसी पे दांव लगाते हैं जो रेसिंग वाला घोड़ा होता है। 25 आ जाएं, ये आ जाएं, वो आ जाएं। हाँ,
अब अगर मतलब ये भी चंद्रशेखर भी अगर मतलब रेसिंग में आ जाते हैं तो इनसे भी कोई बैर नहीं है। अनुप्रिया पटेल आती हैं, वो भी रेसिंग में। अनुप्रिया पटेल तो भाजपा में ही है इस समय। अनुप्रिया नहीं, वो पल्लवी। अच्छा, पल्लवी। हाँ, पल्लवी अगर आती हैं तो उनसे भी कोई बैर नहीं है। भाजपा ये सब करना बंद कर दे, उससे भी कोई बैर नहीं है। किसी से कोई बैर नहीं है। देश को मजबूत बनाओ, तरक्की। चाचा कितना उम्र हो गया? 75 साल लगभग। 75 साल में कितनी बार भाजपा को वोट दिए हैं, ईमानदारी से बताइए। मैं एक बार भी नहीं दिया हूँ आज तक भाजपा को नहीं दिए? मैं दूंगा भी नहीं। काहे नहीं दिए? इसलिए नहीं दूंगा कि वो लड़ाती है भाजपा। हाँ, लड़ाने का काम करती है। जो चीज़ तुम्हारी थी अब खोल के बोल रहा हूँ। लेकिन भाजपा को एक आध बार अगर वोट किए होते तो हो सकता है भाजपा फिर जो आप बोल रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, ऐसा भाजपा ना करती। आप जो है क्यों वोट नहीं दिए? नहीं हूँ ना, मैं इतना बड़ा पढ़ा नहीं हूँ ना कि उनका सवाल जवाब कर दूंगा। उनके सवाल जवाब वो लोग हाई लेवल के पढ़े हुए होते हैं। हम लोग किसान आदमी हैं, इतने पढ़े थोड़ी हैं। वो बेवकूफ़ बना लेंगे हमें। और क्या, वो हमें बेवकूफ़ बना सकते हैं और आसानी से बना लेंगे। अयोध्या में चाचा राम मंदिर बनी है, राम मंदिर पर क्या कहेंगे चाचा? राम मंदिर क्या, हिंदू देश है, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन उसी जगह बनना चाहिए थी ना जिस जगह पे मस्जिद थी। जब आक्रांता आप उसको कहते हैं, जब आप कहते हैं कि आक्रांता है और उसने आक्रमण करके बनाया था, या मतलब विदेशी था, कुछ भी था, दुश्मन था, चलो दुश्मन भी मान लिया। लोग तो औरंगजेब पर सवाल उठा। वो दुश्मन भी था, तो जो आपकी चीज़ थी, गर्भगृह जहाँ आपकी थी वहाँ पे आपको मंदिर बना लेना चाहिए। बनना तो वहीं चाहिए ना। मंदिर वहाँ नहीं बना। कहाँ बनी है वहाँ पे? वहाँ से 2-5 किलोमीटर आगे पीछे बनी है। तो हक तो आप जाहिर कर रहे हैं, आप हक जाहिर कर रहे हैं कि ये कमरा चाय की दुकान मेरी है, और आप इसको छोड़ करके वहाँ जा करके उसको ले रहे हैं। बेवकूफ़ बनाना बंद कर दे। भाजपा वाले किसी का नाम नहीं लूँगा, ये का नाम है, किसी का नाम लेके क्या करूँगा? आप का नाम है, वो कहाँ रिपोर्टर हैं, तो आप भी तो मतलब मैं सुनता रहता हूँ मोबाइल में, वो भी गाल में उंगली करते हैं। अच्छा, रिपोर्टर भी गाल में उंगली करते हैं। तो वो का नाम है, जो भाषण करते हैं। अच्छा। हाँ अच्छा। हाँ, वो मुर्दे को जिंदा करते हैं। अच्छा, रिपोर्टर सही काम कर रहे हैं। उंगली करके जो है ना, जो दिल में रहती है, जो बोलना नहीं चाहते। मैं इतनी उम्र का हूँ, मैं दुश्मनी लूँगा क्या? भाजपा वालों को उंगली करते हैं रिपोर्ट। मैं भाजपा नहीं, आप सारे लोगों को उंगली करते हैं, मेरे भी उंगली करेंगे अभी। अच्छा। अभी बात करते रहेंगे तो वो बात जो मैं नहीं बोलना चाहूँगा उंगली करके निकालेंगे। अच्छा। हाँ, आप साथी रहें। अच्छा, हम साथी रहें। साथी नहीं, पूरी मीडिया जमात साथी रहे। अच्छा। आपको क्यों कह दूँ? अच्छा चाचा, क्या कहते हैं? वो मामला आपका, ये साथी होना आपका, ये तो तुम्हारी इल्म है, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी विद्या है, तुम्हारे अंदर ये है, खोट नहीं है। मैं इसको खोट नहीं बोल रहा हूँ ना। जो मेरे अंदर छुपा है, आप उंगली करके अगर उसको निकाल लिए तो और अच्छा है ना। जो मैं कहना नहीं चाहता था, कम से कम सच तो उजागर हो गया। अच्छा चाचा, अगर प्रयागराज के अंदर, खास तौर से फूलपुर के अंदर, ओवैसी अपना प्रत्याशी उतारते एक तरफ, और एक तरफ जो है सपा उतारती, और एक तरफ जो है आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद वाली उतारती, तो किसको वोट करते? जब तक मेरा हित सपा में रहेगा, मैं सपा के साथ हूँ। मेरे हित को अगर इसने नुकसान पहुँचाया तो मैं किसी के भी साथ हूँ। मैं भाजपा के साथ। सपा के ऊपर तो सपा के ऊपर तो आरोप भी लगता रहता है। सपा जो है कहीं ना कहीं तो सारे लोगों मुस्लिम लीडरशिप खत्म कर रही है। वो तो सारे लोगों को पर इल्जाम लगता रहता है। कोई दूध का दूल्हा नहीं है। लीडर भी दूध के दूल्हे नहीं है, मैं भी दूल्हा नहीं हूँ। ओवैसी के बारे में क्या कहेंगे? ओवैसी के बारे में, वो हमारे अपने, हम उनके साथ तो रहना चाहते हैं। है नहीं, लेकिन चाहते हैं। अगर भविष्य में ओवैसी की पार्टी या फिर आप लोगों की जनसंख्या और भी बढ़ी तो क्या आप लोग जो है ओवैसी की तरफ जाएंगे? अगर ओवैसी का घोड़ा दौड़ने के काबिल हो गया, अभी लंगड़ा है, दौड़ने लग जाएगा तो मैं उनके साथ हूँ। मुस्लिम तब उनके साथ चले जाएंगे? मुस्लिम का मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं मुस्लिम का, मैं सबका ठेकेदार थोड़ी हूँ। सपा को भी नहीं, न आजाद समाज पार्टी को, न बीएसपी को, न भाजपा। भाई अपना आ गया। मेरे भाई का नाम रमजानी, मेरा रमजानी आ जाएगा तो आपको क्यों पूछूंगा मैं? बिल्कुल।
तो मतलब एक देख लीजिए सच्चाई, मुस्लिम अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी की पार्टी मजबूत हुई तो मुस्लिम कहीं ना कहीं चचा कह रहे हैं कि हम अपने भाई की तरफ जाएंगे, सपा की तरफ नहीं जाएंगे, न भाजपा की तरफ तो पहले से ही नहीं है, आजाद समाज पार्टी की तरफ भी नहीं जाएंगे, बीएसपी के तरफ तो जाएंगे ही नहीं। इस तरह से चचा हमारे बोल रहे हैं। चचा का कहना यह है कि वैसी हमारा अपना भाई है, वैसी हमारा अपना जात है ना चचा। हमारे कास्ट है ना भाई, वो हमारे अपनी कास्ट है, मुस्लिम है इसलिए हम उनको देंगे भाई। वो तो सारे लोग अपने में जुड़े रहते हैं, मैं भी अपने से जोड़ूंगा। हाँ। सारे लोग अपने भैंस को सब खिलाते हैं, दूसरे के भैंस को कौन खिलाता है? हाँ। जो हमारी भैंस हमको दूध देती है उसको खिलाएंगे। ये सपा दूसरे की भैंस है और दूसरे की नहीं है, और क्या है, मेरी अपनी है क्या? भाजपा दूसरे की भैंस है। वो भाजपा वो किसी से मुझको नफरत। आजाद समाज पार्टी सारी वो जो हमारी हित की रक्षा करेगा हम उसके साथ है। न साइकिल, न भाजपा, न सपा, न ये न वो। मेरा नाम सपा के साथ जुड़ा हुआ है और हमेशा के लिए मैंने रजिस्ट्री नहीं कर दिया है सपा को। आने वाले टाइम में मुसलमान जो है कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे ना चाचा? मैं खुद जाऊंगा। बिल्कुल देख सकते हैं आने वाले टाइम में सपा का कहीं ना कहीं हमको गांधी जी का देश हिंदुस्तान चाहिए। हाँ। हमें नेहरू का हिंदुस्तान चाहिए। हमें अकल वालों का और तिकड़मबाजी करने वालों का हिंदुस्तान नहीं चाहिए। मतलब चचा आने वाले टाइम में जो है ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाना। 7 साल का मैं टाइम दे रहा हूँ, मैं 7 साल के बाद अपने ओवैसी के साथ चला जाऊंगा। देख सकते हैं 2 साल खाली ये बाकी है। आने वाले 5 साल में कोई भी पार्टी मजबूत नहीं हो सकेगी जो भाजपा से टक्कर ले। वैसी मजबूत बाद अगर 7 साल के बाद हमारा घोड़ा अगर मजबूत हुआ, रेसिंग में आया तो मैं उसके साथ हूँ। मतलब 7 साल बाद जो है रेसिंग में आ जाएगा। कहीं ना कहीं मुस्लिमों का जो जनसंख्या जो बढ़ रही है वो बढ़ जाएगी तो वोटिंग भी हो जाएगा जबरदस्त। अब भाई उन प्रचार करेंगे, वो मेहनत करेंगे, वो लोगों से जुड़ाव रखेंगे, लोगों का भलाई करेंगे, लोगों का हिस्सा देंगे, हम उनके साथ हैं। आप हमारा हिस्सा देंगे, हम आपके साथ हैं। मतलब आज से 7 साल बाद कहीं ना कहीं आप लोग ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं चचा? प्रधानमंत्री बनाना हमारे बस की बात नहीं है। प्रधानमंत्री हमारा उतना वो क्या, सारे मुस्लिम तो मिलकर बना सकते हैं। मुस्लिम मिलकर भी नहीं बना सकेंगे, इसलिए हमारे पास मतलब उतना जो है का ना परसेंटेज ही नहीं है। आने वाले टाइम में तो हो जाएगा। अगर आने वाले लोग बता घोड़ा मजबूत हो जाएगा। आने वाले टाइम में एक कास्ट और कोई, ये जो आपकी कास्ट हो या कोई भी और का अदर कास्ट अगर हमारा साथ देती है तो अवैसी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कोई बड़ी बात तो है नहीं। वैसी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो चचा पहला मकसद क्या होगा आप लोगों का? तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाओ। हाँ। खाली हिंदुस्तान को बड़ा तरक्की करो। हाँ। अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ। हाँ। स्कूल बनना चाहिए, बच्चे बिल्कुल जाहिल नहीं रहने चाहिए। हाँ। स्कूल बनना चाहिए या मदरसे बनने चाहिए चचा? मदरसे तो वो दीनी तालीम है, आप अपनाओ। वो तो दीनी तालीम है, वो अपने आप घर पे दे सकते हैं। हाँ। वो दीनी तालीम जिनका बच्चा है वो दीनी तालीम अपने यहाँ दे, हिंदू भाई अपने यहाँ दे। मदरसे बनेंगे ज्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए चचा। मदरसा वाला तो हमारा अपना है ही। इस्लाम हमारा अपना, हिंदू धर्म आपका है। तो आप अपना सीखेंगे, हम अपना सीखेंगे। मदरसा रहेगा सही रहेगा। तो मदरसा तो रहे ना रहे उससे हमको मतलब नहीं, मदरसा हमारे घर में है। मतलब चाचा कुछ लोग जो है जो वर्तमान में कुछ लोग बोलते हैं भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की, क्या आप चाहेंगे भारत हिंदू राष्ट्र बने? वो तो भाई वो ये इनके बनाने से ना बनेगा, ना मेरे बनाने से बनेगा। ये दुनिया चलाने वाला कोई और है। वो जो चाहेगा वो होगा। सारा मामला तो मेरा ईश्वर का है। वो चाहेगा तो मैं बोल रहा हूँ बोलूँगा, नहीं चाहेगा तो मेरी मोरा मुँह बंद कर देगा। सारी दुनिया जिसने बनाया है वो क्या नहीं कर सकता? तो वो तो सब कुछ करेगा ना भाई। देख सकते हैं चचा बोल रहे हैं। और चचा मुख्यमंत्री योगी जी बोल रहे हैं, अभी हाल ही में बोले हैं हिंदुओं के लिए कि बटोगे तो कटोगे। इसको क्या कहेंगे आप? बटोगे कटोगे बिल्कुल सही फार्मूला है उनका। जो उनकी अच्छी बातें हैं। अच्छा वो सही बोल रहे हैं। जो उनकी कोई भी बटेगा तो कटेगा।
मुसलमान भी बटेंगे तो मुसलमान भी बटेगा तो कटेगा। हाँ। बिल्कुल पेटेंट बेल दिया है। मतलब हिंदुओं को भी कहीं ना कहीं एक हो जाना चाहिए, उधर मुस्लिम भाइयों को कहीं ना कहीं मुस्लिम एकता में एक हो जाना बिल्कुल अपने भाई सबसे पहले तो अपना घर अपना परिवार मजबूत करो, एक बनो। फिर उसके बाद एक कास्ट मजबूत करो, फिर दूसरे कास्ट को मजबूत करो, अपनी साइड में लाओ, अपनी तरफ लाओ, उसकी भी भलाई करो। मैं मुसलमान हूँ और ये जहाँ जिनकी दुकान पे बैठा हुआ हूँ ये विश्वकर्मा है। अगर मैं इनको अब मोहब्बत से और इज्जत नहीं दूंगा तो ये मेरे पास आएंगे। जब इनको मैं अपना समझूंगा, ये जो हैं ये हमारे अपने हैं, कम से कम ये 70 साल के हैं। इस 70 साल के बीच में अपने दादा को भी मैं जानता हूँ और इनके दादा को भी जानता हूँ। मतलब चाचा यही इनके दादा गया दिन कहो, भगवान दिन गया दिन। मतलब यही चाचा साफ है, आपका कहना यही है कि जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक रहना चाहिए, उधर हिंदू पक्ष जो है उनको भी एक मुसलमान को एक नहीं रहना चाहिए, वो सब बात मैं नहीं बोलूँगा। सारे लोगों को एकता में एक एक बात करके चारपाई बनती है, एक बात पे बैठेंगे घस से नीचे कमर टूट जाएगी। अगर 4 बात लगा के बैठेंगे तो 4 लोग बैठेंगे, उसको टूटना नहीं है। मोदी का नाम है माननीय, क्या नाम है उनका, योगी जी, माननीय योगी महाराज जो हैं वो जो बोले हैं अपनी जगह बिल्कुल पेटेंट और बिल्कुल सच बोले हैं। वो एक के लिए नहीं बोले हैं, वो सारी दुनिया के लिए बोले, हिंदुस्तान के लिए भी बोले हैं। हिंदुस्तान के लिए वो तो सिर्फ हिंदुओं को बोल रहे थे, हिंदुओं को बोल रहे थे तो वो ठीक है, लेकिन मैं उसको अपनी तरफ भी ले रहा हूँ ना। हमको भी अगर एक रहेंगे, मुसलमानों को भी कहीं ना कहीं एक रहना चाहिए। हमको भी वैसे ही करना चाहिए जैसा मतलब योगी महाराज कर रहे हैं वैसा हमें भी करना चाहिए। भाजपा वाले कुछ लोग कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, तो मुसलमान इस पे क्या सोचते हैं? क्या मुस्लिम भी चाहते हैं? नहीं सोचना है, खुद का राष्ट्र बनाना। क्या कहें, हमारे पास कुव्वत है ही नहीं, हम कुछ सोच ही नहीं सकते। आज अल्पसंख्यक है 20 करोड़, इस वक्त 25 करोड़ जनसंख्या है मुसलमानों का भारत में, ज्यादा हो गया है बल्कि 20 करोड़। हाँ 20 करोड़ क्रॉस हो गया। बिल्कुल मानने लगे बात आप बोल रहे 20 करोड़। तो आप और कास्ट अल्पसंख्यक कहाँ रहे, अब तो ज्यादा हो गए हैं। नहीं, अभी भी अल्पसंख्यक है, इसलिए कि 80% तो और जातियां हैं ना, और 80% क्रिश्चियन है, ईसाई है, वो अल्पसंख्यक है। आप तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे बढ़ गए हो, अब तो आप जनसंख्या हो गई है अल्पसंख्यक। इसलिए कि आज़ादी के टाइम पे 33 करोड़ आबादी थी। 33 करोड़ में सिर्फ हम 2 थे। आप लोग 2 लाख थे, 2% थे। तो आज भी वही सही है, 2% थे उस वक्त। अच्छा, मतलब आप लोगों की संख्या उस वक्त लाख में ही थी, तो 2% थी। हमारे 2 सांसद थे शायद। और आज कहीं ना कहीं मुस्लिम सांसदों की जनसंख्या बढ़ गई है, बड़ी है तो सांसद भी बड़े हैं। लेकिन जिस तरह से बार बार ये लोग भाजपा वाले बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत को, क्या ये सही है? ये इसमें हिंदू राष्ट्र में आप लोग अपना किस तरह का हित देखते हैं? ये हिंदुस्तान मुसलमान किस तरह का हित देखते हैं? ये जो हिंदुस्तान है, यहाँ ये किसी के बाप का नहीं है। और पूरी दुनिया किसी के बाप के नहीं है। पूरी दुनिया किसी के बाप की जागीर नहीं है। वो अपने मुंह से कह रहे हैं, कहें अगर उनके पास ताकत होगी तो हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। वो कहते हैं चाचा कि कुछ देश ऐसे हैं जो इस्लामिक देश है, जैसे सऊदी, दुबई जो है, क्या कहते हैं, ये सब इस्लामिक देश हैं। पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं एक तरह से इस्लामिक कंट्री है। तो वो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो इसमें हिंदू राष्ट्र बना लेंगे और अच्छा रहेगा, और अच्छा रहेगा। मुसलमान का क्या होगा फिर? मुसलमान का क्या होगा? मुसलमान को क्या नाम भाजपा जिलाती है क्या? मुसलमान को आपको कौन जिलाता है? आप जब छोटे थे, बच्चे थे, माँ के पेट में थे, तो आपकी मौसी जिलाई थी आपको? नहीं, माँ भी नहीं जिलाई थी। माँ ने एक कतरा आपको दूध नहीं दिया था। खाला भी नहीं दी थी, मौसी भी नहीं दी, नानी भी नहीं दी थी, और 9 महीना तक किसी ने आपको पानी भी नहीं पूछा था। लेकिन माँ जो खाती थी वही पोषण तो हमको मिलता था। माँ खाती थी, पोषक मिलता था। माँ खाती थी, पोषक मिलता था। आप कह नहीं सकते कि माँ खिला रही है, कह सकते हैं क्या? लेकिन पेट में तो माँ ही रखती थी ना। कुछ भी हो, आप कह नहीं सकते कि माँ ने खिलाया है। लेकिन माँ का ही योगदान है पूरा, सब कुछ योगदान माँ का है। आप कह नहीं सकते ईश्वर जिला रहा है। माँ अपने ही खून से हमको सींचती थी। कुछ भी करती हो, वो जो भी करती है कर ले, लेकिन ईश्वर जिलाया है आपको। जब बाहर आप आए दुनिया में तो आपकी मौसी आपके पास आई, बुआ आई, दादी आई, नानी आई, फौरन 1 मिनट भी नहीं लगा, दूध दिया, ये दिया, पानी दिया, वो दिया। अब जिम्मेदारी आपकी हुई। तो सारी दुनिया को चलाने वाला तो ईश्वर है।
तो मतलब हमारे बना लेने से कुछ हो जाएगा? राष्ट्र बनने से कुछ नहीं होने वाला। वो उनके पास ताकत है, आप बना भी सकते हैं, आपके पास ताकत है तो आप बना ले, हमारे पास ताकत रही, हम अपना बना लेंगे। आप अगर आपके देखिए चाचा कह रहे हैं कि हमारे पास ताकत रहेगी, मतलब इनके पास ताकत रहेगी तो ये अपना बना लेंगे, मतलब चाचा मुस्लिम है, अगर चाचा के पास ताकत रहेगी तो भारत को चाचा इस्लामिक कंट्री बना लेंगे। इस्लामिक कंट्री में नहीं कहूँगा, इस्लामिक कंट्री में क्यों कहूँगा? आप बोल रहे हैं हमारे पास ताकत रहेगी तो हम अपना बना लेंगे, तो मतलब आप मुस्लिम है, इस्लाम है, इस्लामिक कंट्री बना लेंगे। आप तो भाई पत्रकार हैं, बोलेंगे ही, अब तो ज्यादा बोलेंगे ही। जिसके लाठी उसकी भैंस। मेरे लाठ पे लाठी मेरे पास लाठी रहेगी, भैंस मेरी है। तो मतलब अगर आपके पास लाठी आएगी, आपके पास ताकत आएगी, आपके पास सत्ता आएगा तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं आप अपना राष्ट्र बनाएंगे। नहीं, हम मतलब इस्लाम धर्म के मानने वाले, हम किसी को दुख देना, इस्लाम किसी को दुख देना पसंद करता ही नहीं, हम किसी को दुख नहीं देंगे। आप तो कह रहे हैं कि वो अपना बनाएंगे तो हम अपना बना लेंगे, तो हम अपना बना लेंगे ना बनाएंगे। भाई आप अपने परिवार को मजबूत करेंगे तो क्या मैं अपने को कमजोर करूँगा, अपना सर फड़वाऊंगा? आप लाठी लेके जब मन चाहे तो हमारे घर पे चले आए, तो हम लाठी का इंतजाम नहीं करेंगे? मैं भी तो लाठी का इंतजाम करूंगा ना, आपका मुकालबा तो मुझको करना ही पड़ेगा ना, हमारी भैंसिया खोल ले जावा ना। चाचा से देखिए बात किए, चाचा ने अपना सारा विचार बता दिया। चाचा का सारा विचार हमने जो है कहीं ना कहीं अपने प्रश्नों के माध्यम से इनसे पूछा और इन्होंने बताया भी चाचा क्या सोचते हैं। चाचा मतलब अभी कहीं ना कहीं मुसलमान जो वोट सपा को दे रहे हैं वो मजबूरी में दे रहे हैं। बिल्कुल सही है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं करता हूँ। मैंने इनको वोट दिया है, मैंने इनको वोट दिया है, लेकिन अब रेसिंग का घोड़ा मेरे आँख के सामने नहीं है। रेसिंग का घोड़ा मुझको मिल जाएगा तो मैं इनसे पीछा छोड़ा लूँगा। सपा वालों को तो वोट देना पड़ेगा। बिल्कुल कतई सपोर्ट, मैं एक इनको खास तक नहीं डालूंगा मैं। देखिए चाचा आप बोला सही बोल भाई का हमारा झाँझ उखड़ ही गा, सही बात है, सही बोले कि तो हमका हक है ना, मेरी लीडरशिप को तोड़ रहा है ये। अच्छा सही बात चाचा। कैसे किन मैं फिर से मैं बोल देता हूँ, हाँ फिर और पीछे का नाम फिर जो मेरी का लीडरशिप को तोड़ेगा मैं उसके साथ रह थोड़ी सकता हूँ। सपा लीडरशिप मजबूरी हमारी है, हमारी मजबूरी है, हम उसको सहते रहेंगे। आने वाले हमारे घर में दूध नहीं रहेगा, गाय लात मारेगी, हम उसके पास जाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, दूधते रहेंगे। मतलब सपा एक तरह से लात मारने वाली गाय की तरह है। अभी लात अगर मारती नहीं होती, लात नहीं मारती हो तो लीडरशिप को हमारे तोड़ती हो। सही आरोप लगते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आजम खान जैसा लीडर कोई था क्या? नहीं, मुस्लिम में सबसे मुसलमानों के सबसे बड़ा नेता थे आजम खान सबसे बड़े नेता थे। तो क्या पोजीशन है उनकी? आज जेल में है चाचा वो। तो जेल में है तो बस समझ लीजिए सपा उनको निकलवाने में क्यों जो है योगदान नहीं दे रही है? कुछ वो क्या कर रहे हैं क्या ना कर, हमारे लौड़े से कुछ करें चाहे ना करें। हाँ चाचा, लेकिन करा चाहे ना करा हो, हम तोरे साथे करे ही भलाई। हम तो हर खेत सींचे दुगला उलची तो हमार उलचा चाहे हमारे पोरस न उलचा, हम अपन हवाई लेबै, हम मजूर कहीं लेबै। मैंने तो आपका काम किया ना, मैंने आपका काम किया, आपको वोट दिया, आपको जिताया, आपको मुख्यमंत्री बनाया। तो आप जो मतलब मेरे ऊपर कोई भी कष्ट आएगा, कोई मुसीबत आएगी तो उससे निपटारा करना आपका काम है ना उसका। तो आप करें, आपकी जिम्मेदारी, हमारी क्या जिम्मेदारी है? मतलब देखा जाए तो मुस्लिम अंदर ही अंदर सपा से नाराज भी है चाचा, देखा जाए। बिल्कुल सही है, दूसरों की मैं नहीं कहूँ, मैं खुद इनको वोट देने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल कतई मेरा एक वोट इनको नहीं जाएगा सपा को, लेकिन जब तक मजबूरी रहेगी तब तक। मजबूरी में दे रहे हैं सपा को वोट। हाँ। मतलब चाचा मुख्यमंत्री रहते हुए जो है अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया चाचा। चाहे जो किया हो चाहे ना किया हो, जो पास होता है, जो भी मतलब गवर्नमेंट देती है पास होती है, हमें पता है क्या 1 करोड़ दिया कि 2 करोड़ दिया, हमारे पास 1 पैसा आना चाहिए कि 1 रुपया आना चाहिए। तो वो जाने वो सब करें ना, जो हमको मिल गया, हम अपनी किस्मत पे ही मस्त हैं।
अच्छा चाचा, एक सवाल आपसे और पूछेंगे। इस लोकसभा चुनाव में सपा के ऊपर एक आरोप लगा कि सपा ने दलितों का, मुसलमानों का, पिछड़ों का वोट, संविधान खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, देश में जो है संविधान खतरे में है, ऐसा बोल करके, और देश में मुसलमान खतरे में है, ऐसा बोल करके सपा ने, इंडिया गठबंधन ने वोट ले लिया। लेकिन फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव जैसे ही बीता, भाजपा सत्ता में आई और मुसलमानों पर, पिछड़ों पर, दलितों पर जब अत्याचार शुरू हो गया तो कोई सपा का नेता न तो जमीन पर उतरा उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए, न ही उनके लिए कोई आवाज़ उठाई। तो ये आरोप, और फिर बाद में क्या होता है, सपा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर नेता प्रतिपक्ष एक ब्राह्मण जाति से आने वाले माता प्रसाद पांडे को बना दिया। क्या मुसलमानों को नहीं बना सकती थी सपा, जो कि सब ज़्यादा वोट दिए इस लोकसभा चुनाव में? क्या दलितों को नहीं बना सकती थी मतलब इस बार मतलब नेता प्रतिपक्ष? क्या पिछड़ों को नहीं बना सकती थी? क्यों उनको पंडित ही मिला? इस पर क्या कहेंगे चाचा सपा पर? मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं पार्टी का आदमी हूँ, मैं पार्टी के साथ में था। पार्टी जो बेहतर समझ रही है अपना कर रही है, हमें दे, हम मुझको बेहतर समझेगी मुझको देगी, ब्राह्मण को बेहतर समझा ब्राह्मण को दिया। अच्छा चाचा, चाचा एक सवाल, क्या ब्राह्मण मुसलमानों के हित के बारे में सोच सकते हैं? अब वो तो भाई वो वही बता सकते हैं, मैं क्या बोलूँगा। वो नेता प्रतिपक्ष, सपा के नेता प्रतिपक्ष तो ब्राह्मण ही है, माता प्रसाद पांडे ही, तो क्या माता प्रसाद पांडे मुसलमानों का हित कभी चाहेंगे, जैसे आप बोल रहे हैं? माता पर किसी भी लीडर को देखो, मतलब का नाम है वो हाई कमान होता है। आप नीचे वाले के किसी को बना दें तो हाई कमान के ऑर्डर को ही वो करेगा। हाई कमान का अपने मन मर्जी से वो कुछ कर नहीं सकता। अभी तक अखिलेश यादव हमारे लीडर हैं, वो जो भी करेंगे अच्छा खराब वो सब मतलब मुझको मंजूर है, चाहे अच्छा करें चाहे खराब। भविष्य में आप भविष्य के लिए तो मैं मतलब बोल दिया, जो पहले बोल दिया वही अब भी है, जो मैं बोल चुका हूँ वही अब भी है। मैं इनको 7 साल का टाइम देता हूँ, इसके बाद जो है मैं अपनी पार्टी को वोट देना शुरू। मैं हमारा अपना कोई मजबूत हो गया, हमारी दुकान चल रही है, हम कहाँ दूसरे दुकान पे चाय पीने जाएंगे। देख सकते हैं चाचा ने सारी सच्चाई बता दिया। चाचा क्या सोचते हैं, चाचा वो बात रख दिए। चाचा के जुबान से, चाचा के दिल से मैंने सारी सच्चाई निकलवा लिया। बने रहिए राज रावत के साथ, बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं ऐसे ही रिपोर्टिंग, ऐसे ही जज्बेदार खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।